परम मंगलमय प्रार्थना अखिलेश्वर अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक भक्तवांसा कलत्तरु अड़ंगित तड़ंगित पीतांबरधारी अकारण करुणावरुणालय भगवान श्री कृष्ण की वाङ्मय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण दूर दूर से सभी श्रोता समाज, सभी विद्युत समाज, सामवेद का गान करने वाले संगीतज्ञ आचार्य, नन्हे मुन्ने बाल गोपाल, श्रोतागण, भक्तगण, सभी के हृदय में ईश्वर का दर्शन करते हुए दास सभी को कोटि कोटि प्रणाम, सभी का नमन, सभी का वंदन, सभी का बहुत बहुत अभिनंदन करता है। सिया राम में सब जग जाने, करम प्रणाम जोर जग पाने। महाराज कहते हैं इस संसार में हमें हर जीव के अंदर भगवान का ही दर्शन करना चाहिए, क्योंकि सर्वं खलविदं ब्रह्म, हर व्यक्ति के अंदर वही परमात्मा विराजमान है। क्यों? क्योंकि जो आत्मा है ना, ये परमात्मा का ही अंश है। कुत्ते के अंदर भी वही आत्मा है, चींटी के अंदर भी वही आत्मा है, हाथी के अंदर भी वही आत्मा है, और नाली के कीड़े के अंदर भी वही आत्मा है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। महाराज ये जो जीव है ना, जो 84 लाख प्रकार की योनियों में भटक रहा है, ये तो महाराज भगवान का अंश है। हम सभी जितने भी जीवधारी हमको दिखाई देते हैं, सब परमात्मा के संतान हैं। चाहे वो चींटी हो, चाहे वो नाली का कीड़ा हो, चाहे मनुष्य हो, और चाहे पशु हो। सर्वं खलविदं ब्रह्म, वह परमात्मा यदि हमारे अंदर विराजमान है तो परमात्मा उस चींटी के अंदर भी विराजमान है, और परमात्मा यदि हमारे अंदर विराजमान है तो परमात्मा उस नाली के कीड़े के अंदर भी विराजमान है। कहो सो कहा जहां प्रभु नाही, निज प्रभु सन देखो जगत में, कहीं सन करो विरोध। सब में परमात्मा ही विराजमान है, और भगवान के अतिरिक्त इस संसार में और कुछ है ही नहीं। क्या बोलना पड़ेगा? ऐसे नहीं तो तेज बोलो, राधे 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 राधे, और जोर से राधे 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 राधे, और जोर से राधे 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 राधे। तो महाराज हम सभी यहाँ पर 7 दिवसीय होने वाला अनुष्ठान श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन कथा सुनने के लिए उपस्थित हुए। इस कथा के मुख्य जमान श्री हनुमान जी महाराज एवं भगवान शंकर एवं मैया पार्वती हैं। सभी देवी देवतागण इसके श्रोता हैं, और आप सभी भक्तगण भी इस कथा के आयोजक एवं श्रोता हैं। जैसे ये जो कथा है, हमें कोई बुलाने नहीं गया था, हमसे किसी ने कहा नहीं था, फिर भी हनुमान जी की पावन कृपा से यहाँ पर कथा निरंतर 7 दिनों के लिए बहने के लिए उपस्थित हो गई। महाराज कहते हैं गंगा मैया 2 प्रकार की होती हैं। एक गंगा मैया तो वो जो भी गंगा स्नान का समय चल रहा महाराज, कार्तिक पूर्णिमा से लेकर के माघ पूर्णिमा तक गंगा स्नान चलता है। तभी गंगा मैया पे बहुत भीड़ है, कल्पवास लोग कर रहे हैं। तो जो वो गंगा मैया है, वहां जब मैं नहाने जाऊं, वहां जब आप नहाने जाओ ना, तो वहां पर थोड़ा सावधानी बरतनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि यदि गहरे में गए तो फिर चले ही गए, फिर वापस आने वाले नहीं है। अरे जो भागवती रूपी ज्ञान गंगा है, इसमें जितना आप डूबोगे, जितना गोता लगाओगे, उतना आनंद आपको प्राप्त होगा। महाराज आजकल विडंबना ये है
कि हम चाहते हैं कि हम एक दिन मंदिर चले जाएं, एक दिन गंगा स्नान करिए आए, तो हम पाप से मुक्त हो जाएंगे। भैया गलत फहमी है आपकी। पाप से मुक्त माना गंगा मैया आपको पाप से मुक्त कर देंगे, क्योंकि गंगा मैया पतित पावनी है। लेकिन आपने जो कर्म किया है ना, जो आपने बुरा किया है, जो आपने अच्छा किया है, उसको तो स्वयं ही भोगना पड़ेगा। उसे गंगा मैया काट नहीं सकती। उसे किसी मंदिर में जाने से, दर्शन करने से आपका कर्म नहीं कटेगा महाराज। क्यों? क्योंकि आप जैसा करोगे आप ही भरोगे। आपके कर्मों का भोक्ता ना आपका बेटा होगा, ना आपकी बेटी होगी, ना आपकी पत्नी होगी, ना आपका पति होगा, ना आपकी बहू होगी, ना परिवार वाले होंगे, ना रिश्तेदार होंगे। आपने जो अच्छा किया, जो बुरा किया, वो सब आपको ही भोगना पड़ेगा। और यहां तो भोगेंगे ही भोगेंगे, यहां से चल करके महाराज जैसा पाप करोगे वैसा नरक की व्यवस्था है। 28 प्रकार के नरकों का वर्णन तो श्री सुखदेव जी ने भागवत जी में किया। इस प्रकार के महाराज सहस्रों नरक हैं। और ये जो शरीर है ना, बड़ा कोमल है महाराज। जरा सी उंगली दुख जाए तो फिर देखो क्या दर्द होता। जब नरक की यातनाएं भोगना पड़ेगा तब पता चलेगा कि हम भगवान की भक्ति से दूर भागते रहे, हम भगवान के नाम जप से दूर भागते रहे, हम कथा से दूर भागते रहे, और आज परिणाम है कि हम नरक की तरफ जा रहे हैं। अंतिम समय जब जीव का आता है महाराज, तो जीव बहुत तड़पता है, जीव चिल्लाता है, रोता है, बिलखता है। तब परमात्मा से प्रार्थना करता, प्रभु अब की बार हमें किसी तरह निकालो। लेकिन भगवान कहते नहीं, तू तो हर बार जाता है, नौटंकी करता है, और यहाँ जाने के बाद बेटा बेटी, परिवार, रिश्तेदार, नातेदार, पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान सब में उलझ जाता है, तो मुझको भूल जाता है। और जब तो मुझको भूल गया तो मैंने तुझे कब याद रखा। महाराज बड़ा प्यारा दोहा है, दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करें न कोया, और जो सुख में सुमिरन करें तब दुख का होए। जब तक हमारे पास सुख है, सुविधा है, तब तक हमें भगवान की याद नहीं आएगी। और जैसे जरा सा दुख भगवान दे दिए, हे भगवान, फिर 10 रुपए की 2 बत्ती खरीदेंगे और उसमें से थोड़ी सी निकालेंगे, थोड़ी सी निकालने के पश्चात बढ़िया रगड़ेंगे, और जब तक 2 बत्ती जलेगी मारा तब तक कुछ लोग मांगेंगे। भगवान कहते हैं, मुझे पता है तेरे अंदर तो कुछ और है, ऊपर से 2 बत्ती लेकर के आया है। क्योंकि भगवान ने स्पष्ट रूप से मानस में लिखा है, मेरे मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छेद्र न भावा। मेरे मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छेद्र न भावा।
विशेषता है। आज जीव अपने घर में, परिवार में, पद में, प्रतिष्ठा में इतना उलझ गया है कि उससे भगवान से कोई मतलब नहीं रहा हमारा। और कुछ लोग तो कहते हैं भगवान को नहीं मानता, लेकिन ध्यान रखना, यहाँ पर जो आया है कब चला जाए कोई भरोसा नहीं। और एक कलयुग है महाराज, यहाँ पर अन्य युगों में जो समाधि लगाने से, पूजा करने से, पाठ करने से फल प्राप्त होता था, वो इस कलयुग में मात्र भगवान का नाम जपने से प्राप्त हो जाता है। और आप अच्छा कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, आप ही भोगोगे। यदि आपने अच्छा किया है तो आपको अच्छा प्राप्त होगा, और यदि आपने बुरा किया है महाराज तो आपको बुरा प्राप्त होगा। और इस संसार में जो भी सुख दुख जीव को मिलते हैं, और सारे सुख दुख जीव के अपने कर्म के अनुसार ही मिलते हैं। यदि आपका बेटा बहुत अच्छा है फिर भी आपका कर्म है, और आपकी पत्नी बहुत बुरी है महाराज तो भी आपका कर्म है। इस संसार में ना किसी के द्वारा किसी को दुख दिया जाता है, और ना किसी के द्वारा किसी को सुख दिया जाता है। यही बात महाराज लक्ष्मण भैया ने निषाद राज जी से कहा था। निषाद राज जी ने कहा, जब भगवान राम वन को जा रहे थे, तमसा नदी के तट पर भगवान विश्राम किए। उसके बाद निषाद राजगुरु के यहाँ भगवान रुके। निषाद राजगुरु ने अपनी चतुरंगिनी सेना को आदेश दिया कि भगवान तमसा नदी के किनारे अयोध्या वासियों को छोड़ करके आए हैं, ऐसा ना हो हम सब सो जाएं और भगवान हमें छोड़ करके चले जाएं। इसलिए सब पहरा महाराज सब पहरा दे रहे थे, और भगवान बढ़िया एक घोष की चटाई बनाई गई, उसी पर भगवान विश्राम कर रहे थे। निषाद राज जी ने कहा, देखो इनकी माँ कितनी निर्दयी बन गई, जो कितना कोमल शरीर है, राजा के बेटे हैं, फिर भी जमीन पर विश्राम कर रहे हैं। महाराज लक्ष्मण भैया से रहा नहीं गया। लक्ष्मण भैया ने कह दिया, निषाद राज जो भगवान है ना, ये तुमको लग रहा है कि राम है, लेकिन राम जीव नहीं, एक ब्रह्म है। लक्ष्मण भैया आज भगवान की पोल खोलती है महाराज। भगवान तो अपने आप को छुपाते आ रहे थे कि मैं जीव हूँ, लेकिन मानो आज भगवान ने ही लक्ष्मण भैया से कहलवाया है कि राम जीव नहीं, राम ब्रह्म है। और लक्ष्मण भैया ने कहा, निषाद राज भैया को न को सुख दुख करे दाता, को न को सुख दुख करे दाता,
भगवान का नाम नहीं ले सकता, लेकिन जब भगवान कृपा करते हैं तभी जीव भगवान नाम लेता है, भगवान की आश्रित होता है, भगवान का नाम जप करता है, भक्ति करता है और कथा सुनता है। क्योंकि महाराज कलयुग में तो यही आधार है। कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा। सो मेरे सुने असर नहीं तारा, सो मेरे इसलिए आज मौका मिला है महाराज, हम भगवान की कथा सुन लें, हम भगवान का गुणगान कर लें, लेकिन विडंबना ये है क्या जीव कथा तो सुनना चाहता नहीं महाराज, और कथा नहीं सुनना चाहता, भक्ति नहीं करना चाहता, भगवान को नहीं जानना चाहता, कभी मारा जाता है। कभी काशी में, उत्तर काशी में बादल फट जाता है तो विनाश हो जाता है, कभी पंजाब में बाढ़ आ जाती है तब विनाश हो जाता है। क्यों? क्योंकि जीव तो महाराज, मानस में बाबा ने बड़े स्पष्ट शब्दों में लिखा कि मात पिता बालकन बुलावई, उतर भरे के नियत सिखावई। माता पिता अपने बच्चों को यही सिखाते हैं कि बेटा खाओ पियो कमाओ और मर जाओ। क्यों? क्योंकि यही आज कलयुग में यही ही महान है। यदि आपके पास 4 पैसे हैं तो लोग पूछेंगे कैसे हैं, और आपके पास पैसा नहीं है तो आपसे महाराज हाल चाल भी कोई नहीं पूछेगा, रिश्तेदार आपका फोन तक नहीं उठाएंगे। इसलिए महाराज कहते हैं टूट जाता है वो रिश्ता जो गरीबी में सबसे खास होता है, और बन जाते हैं लाखों रिश्ते जब पैसा पास होता है। इसीलिए विडंबना यही है कि आजकल माता पिता अपने बच्चों को इतना सिखा रहे हैं, बेटा अच्छे से पढ़ लिख लो, कोई नौकरी लग जाएगी, विवाह हो जाएगा, बच्चे हो जाएंगे, फिर कमाते कमाते रिटायर हो जाओगे, फिर मर करके चले जाओगे। स्पष्ट शब्दों में गोस्वामी जी ने मानस में लिखा, और विडंबना यही है। अभी तो महाराज कलयुग दुमुहा बच्चा है, अभी दूध पी रहा है, तब देखो कितना भूचाल मचाए है कलयुग। आप कल्पना करिए जब कलयुग अपनी चरण सीमा पर होगा, जब कलयुग की जवानी आएगी महाराज, तो नजारा क्या होगा। अरे हम सब सौभाग्यशाली हैं जो भगवान ने हमें कलयुग में जन्म दिया, और कलयुग में जन्म देने के पश्चात प्रारंभ कलयुग में जन्म दिया, और प्रारंभ कलयुग में जन्म देने के पश्चात हमें अपनी भक्ति दे दी, और भक्ति देने के पश्चात हमें अपनी कथा दे दिया। अरे हमसे बड़ा और सौभाग्यशाली कौन होगा? हाँ,
ये जो शरीर है, आपके पास बहुत पैसा है, आप बहुत बड़े पद पर हैं, माई बाप, ये जीवन का परम धन नहीं है। जीवन का परम धन तो अध्यात्म है। जीवन का परम धन तो भगवत भक्ति है। हाँ, इस संसार में भगवान के अतिरिक्त, भगवान के अलावा अपना कोई नहीं। और जो दुनिया के सहारे रहते महाराज, वो ठोकर खाते हैं और कहते ठोकर ही ठाकुर से मिलाती है। इसलिए आज समय है, भगवान का भजन कर लो भैया, यही साथ जाएगा। भगवान की कथा सुन लो मेरी माँ, यही आपके साथ में जाएगी। बाकी सब इस धरा का, इस धरा पर सब धरा रह जाएगा। हमारे साथ हमारा कुछ भी नहीं जाएगा। क्या बोलना पड़ेगा? राधे राधे। ऐसे नहीं, थोड़ा तेज बोलो, राधे 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 राधे। और जोर से राधे 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 राधे। हाँ महाराज, जीवन में हमेशा कभी सुख रहेगा, कभी दुख रहेगा। लेकिन एक बात आप हमारी नोट करके रखिएगा, व्यास मंच से कह रहा हूं, यदि आपने दुनिया वालों पर भरोसा किया तो हर जगह से गिरोगे। और यदि आपने भगवान पर भरोसा किया, आपने परमात्मा पर भरोसा किया, आपने परमात्मा पर विश्वास किया, तो मैं आपको लिख के दे सकता हूं, आप अपने जीवन में कभी गिरोगे नहीं। गिरोगे तो भी भगवान आपको संभालने आएंगे। जब हम अपने आपको भगवान को समर्पित कर देते हैं महाराज, तब भगवान की जिम्मेदारी बन जाती है कि अरे तो हमारे सहारे हैं, अरे इसको मैं नहीं संभालूंगा तो कौन संभालेगा। और स्पष्ट रूप से मानस में बाबा ने लिखा है, शरणागत कहूं जे तजहि निज अनहित अनुमान, ते नर पावर पाप में तिन्ह बिलो कत हाथ। जब शरण में आप चले जाओगे ना मेरे भाई, जब आप शरण में चले जाओगे ना मेरी माँ, तो भगवान आपको कभी छोड़ेंगे नहीं। लेकिन हाँ, एक काम आपको करना पड़ेगा। कौन सा काम? भगवान से कहो, प्रभु हमारा आपके अलावा कोई सहारा नहीं है। हम आपके सिवाय संसार में किसी को जानते नहीं हैं। और हम जैसे भी हैं, भले हैं, बुरे हैं, नीच हैं, कामी हैं, क्रोधी हैं, लोभी हैं, लालची हैं, आपके हैं प्रभु। कहते भगवान के सामने यदि आप बुरे हैं तो बुरे बन करके जाओ, भगवान के सामने अच्छे बन करके मत जाओ, क्योंकि भगवान जानते हैं कि हम कैसे हैं। और हम जैसे होंगे भगवान को बताने की आवश्यकता नहीं है। भगवान को तो सब पता है महाराज कि हम क्या हैं। भगवान को तो सब पता है कि हमारे कर्म क्या हैं। भगवान को तो सब पता है अब हमारे जीवन में आगे कौन सी घटना घटेगी। इसीलिए भगवान से कहो, प्रभु हम आपके सहारे हैं और आपके अलावा हमारा कोई सहारा नहीं। संभालो तो आपके हैं, गिरा दो तो आपके हैं, जैसे भी रखोगे हम आपके हैं और आप ही के रहेंगे। और भगवान से कहा करो क्या, तुम्हारे सहारे चले जा रहे हैं, तुम्हारे सहारे चले जा रहे हैं, तुम्हारे सहारे
तुम्हीं से किनारे लगे जा रहे हैं, तुम्हीं से किनारे लगे जा रहे हैं, तुम्हीं से किनारे लगे जा रहे हैं, तुम्हारे सहारे चले जा रहे हैं। और तुम्हारी कृपा ने अजामिल को तारा, 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 तुम्हारी कृपा ने, तुम्हारी कृपा ने अजामिल को तारा, तुम्हारी कृपा ने अजामिल को तारा, कृपा ही बनी है हमारा सहारा, कृपा ही बनी है हमारा सहारा, कृपा ही बनी है हमारा सहारा, कृपा ही बनी है हमारा सहारा। अंकुल इसी पर चले जा रहे हैं, हम इसी पर चले जा रहे हैं, अंकुल इसी पर चले जा रहे हैं, अंकुल इसी पर चले जा रहे हैं, कृपा से किनारे लगे जा रहे हैं, कृपा से किनारे लगे जा रहे हैं, तुम्हारे सहारे चले 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 जा रहे हैं, तुम्हीं से किनारे लगे जा रहे हैं, तुम्हीं से किनारे लगे जा रहे हैं, तुम्हारे सहारे चले जा रहे हैं, हमारे सहारे चले जा रहे हैं, तुम्हारे सहारे चले जा रहे हैं, हमारे सहारे चले जा रहे हैं, तुम्हारे सहारे चले जा रहे हैं, तुम्हीं से किनारे लगे जा रहे हैं,
तुम्हीं से किनारे लग जा रहे हैं। प्रेम से बंद बत्सल भगवान की जय। सावरिया सेठ की जय। बंसी वाले श्याम की जय। जय जय श्री राधे श्याम। क्या बोलना पड़ेगा? राधे राधे ऐसे थोड़ा तेज बोलो, राधे 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 और जोर से, राधे राधे और जोर से, राधे 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 राधे। हाँ महाराज। तो सहारा एक भगवान का, भरोसा एक भगवान का। जीवन में कितनी भी बड़ी विपत्ति आए, दुख आए, संकट आए, लेकिन एक के भरोसे रहना मेरे भाई। जब आप उस एक के भरोसे रहोगे तो आपको कभी हारने नहीं देगा। हम सभी यहाँ पर श्रीमद् भागवत महापुराण कथा सुनने के लिए उपस्थित हुए हैं। आज कथा का प्रथम दिवस है, तो प्रथम दिवस में हम सभी कथा का महत्व जानेंगे। कथा का महत्व क्या है, कथा है क्या, और हमें कथा क्यों सुननी चाहिए, यह सभी हम महात्मा की चर्चा में श्रवण करेंगे। जो कथा हम सब यहाँ पर सुनने के लिए उपस्थित हुए हैं उसका नाम है श्रीमद् भागवत महापुराण। क्या नाम है? श्रीमद् भागवत महापुराण। श्रीमद् भागवत महापुराण। श्रीमद् भागवत महापुराण में हमारा 335 अध्याय हैं, 12 स्कंद हैं और 18,000 श्लोक हैं। सर्वप्रथम भागवत जी के महात्मा का जो प्रथम श्लोक है हम सभी मिलकर के गुनगुनाएंगे। सच्चिदानंद रूपाय चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय तापत्र विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय नमः। अच्छा, विडंबना आजकल महाराज कलयुग में ये है कि हम भगवान का पूजन तो करते हैं, इस सीट पर प्रधानमंत्री बैठ करके जा रहे हैं और हमें पता ना हो, केवल हमने प्रधानमंत्री के बारे में, हमने प्रधानमंत्री की पूजा किया हो, मैं उनको जानता हूं, केवल पहचान ना हो और प्रधानमंत्री हमारे बगल वाली सीट पर बैठ करके यात्रा कर लें तो हम पहचान भी नहीं पाएंगे। उसी प्रकार ये भगवान की पूजा, भक्ति, अर्चना, वंदना तब आपकी सफल होगी जब आप भगवान के बारे में जानोगे कि भगवान है क्या, भगवान करते क्या है, भगवान का स्वरूप कैसा है। और महाराज कहा गया एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति ना भूतो न भविष्यति। परमात्मा अनादिकाल से एक है और एक ही रहेगा, ना दूसरा कभी हुआ है और ना ही दूसरा कभी होगा। तो इसलिए पूजा करना अच्छी बात है, पाठ करना अच्छी बात है, जप करना अच्छी बात है, लेकिन हम जिसके बारे में जप कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, तो उसके बारे में मुझे पता तो होना चाहिए कि है कौन। हाँ, हम इसकी पूजा कर क्यों रहे हैं और इसकी पूजा करने से मुझे फल क्या प्राप्त होगा। महात्मा के प्रथम श्लोक के प्रथम शब्दों में महाराज कह रहे हैं
सच्चिदानंद रूपाय। भगवान का स्वरूप कैसा है? अच्छा, लोग पूजा तो भगवान की करते हैं, किसी से पूछा जाए भैया भगवान को आपने देखा? कहेंगे क्या बताएं महाराज, कोशिश तो रोज करते हैं कि भगवान एक बार दर्शन दे दें, लेकिन आज तक मिले नहीं। अरे भाई, हम नित्य प्रति मंदिर में जाते हैं, आजकल तो सबके हाथ में मोबाइल है। हाँ, मोबाइल पर भगवान का चित्र आ जाता है, स्टेटस लोग लगाते हैं। अरे वही परमात्मा तो है, बस आपकी श्रद्धा नहीं उसमें, आपका विश्वास नहीं उसमें। इसीलिए महाराज आपको भगवान नहीं मिलते। कहते हैं एक पत्थर पर भी आपको विश्वास हो जाए कि परमात्मा है, तो भगवान वहीं से प्रकट हो जाएंगे। लेकिन हमारे अंदर विश्वास नहीं है। कहते विश्वास है तो ईश्वर है, और विश्वास नहीं तो ईश्वर नहीं है। मानो तो मैं गंगा मां हूं, न मानो तो बहता पानी। इसीलिए सबसे पहले कोई भी कार्य करने से पहले उसके बारे में अच्छे से जान लेना चाहिए, उसके बारे में अच्छे से पहचान लेना चाहिए, तब करना चाहिए। भैया हम तो सुनते आए हैं कि ईश्वर एक होता है, अब ये अनेक कहां से आ गए? अनेक की पूजा हम हनुमान जी की पूजा करते, शंकर जी की पूजा करते, राम की पूजा करते, कृष्ण की पूजा करते, माता की पूजा करते। तो जब ईश्वर एक है, परमात्मा एक है, तो फिर अनेक कहां से आ गए भैया? प्रश्न तो होगा ना कि जब हम सुनते आए हैं एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति ना भूतो न भविष्यति, परमात्मा एक है, अनादि काल से वही है और अब भी वही है, और आगे वह एक ही रहेगा, एक से दो नहीं होंगे। तो भाई उस एक ईश्वर का क्या नाम है, वो करता क्या है, दिखता कैसा है, ये सब हम जब कथा सुनेंगे, भागवत की कथा सुनेंगे, तब जाकर के हमको यह ज्ञात होगा। अभी आज प्रथम दिवस है, 7 दिनों में महाराज आप सब जान जाएंगे कि भगवान है कौन, ईश्वर एक कौन है। किस ईश्वर की हम आराधना करें? हम हनुमान जी की पूजा करें या शंकर जी की पूजा करें, कृष्ण की पूजा करें, हम पूजा करें किसकी, हम माने किसको? लेकिन जब आप 7 दिन की कथा सुनोगे तब आपको पता चलेगा, ऐसे नहीं पता चलेगा महाराज। क्यों? क्योंकि हम अपनी बिटिया का विवाह करने जाएं तो सबसे पहले महाराज हम पता करते हैं कि लड़का कैसा है, कुल कैसा है, खानदान कैसा है। हमारी बिटिया सुरक्षित रहेगी भैया? नहीं रहेगी। तो ये सब हम जांच पड़ताल करते हैं। उसी प्रकार भगवान से रिश्ता बनाना है तो भगवान की कथा सुनना पड़ेगा। जब हम कथा सुनेंगे तो हम भगवान के बारे में जान जाएंगे, और जब जान जाएंगे तो रिश्ता अपने आप जुड़ जाएगा। जुड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी महाराज। क्यों? क्योंकि जाने बिन न होई प्रतीति, बिना जाने भगवान के चरणों में आपको प्रेम नहीं हो सकता। पहले बता रहे महाराज भगवान का स्वरूप कैसा है। सच्चिदानंद रूपाय, भगवान दिखते कैसे हैं? सतघन चितघन, और जो आनंद स्वरूप है वही सच्चिदानंद है। अच्छा, घन का अर्थ क्या होता है? घन का अर्थ होता है जैसे गांव में किसान फसल बोता है तो कहता कभी कभी बहुत घनी हो गई। हाँ, तो भगवान के अंदर जो हमारा सत चिद और आनंद ये बहुत भरा पड़ा है, और हर व्यक्ति जीवन में चाहता है कि हमारे जीवन में आनंद रहे। जैसे भगवान का एक नाम है घनश्याम। अच्छा, कोई पूछे भैया घनश्याम का अर्थ क्या होता है? हाँ, घन मतलब बहुत ज्यादा, और श्याम मतलब सांवला।
तो जो घनघोर सामना है वही घनश्याम है। इसीलिए भगवान के अंदर सद चिद और आनंद। एक सज्जन हमको मिले महाराज, मैं दिल्ली में कथा गा रहा था तो दिल्ली में मिले। दिल्ली में सज्जन ने कहा मैं भगवान को नहीं मानता। हमने कहा मत मानो, भगवान के पास जाओ तो वेलकम और ना जाओ तो भीड़ कम। हाँ, वैसे मंदिरों में इतनी भीड़ है महाराज, अभी पिछले साल कुंभ मेला में पता नहीं कितने भगदड़ में निपट गए। हाँ, तो भगवान के पास नहीं जाओगे, इसमें भगवान का कुछ नहीं बिगड़ेगा, इसमें तो आपका ही जाएगा। भगवान कहते हैं तू मेरे पास आ तो तेरा वेलकम और ना आ तो भीड़ कम। वैसे बहुत झंझट है भगवान के पास महाराज, दुनियादारी। तो सज्जन ने कहा मैं भगवान को नहीं मानता। फिर हमारे साथी रुके रात में, भाई रिश्तेदार थे, जिन यजमान जी की यहाँ कथा हो रही थी उनके रिश्तेदार आए थे महाराज। उन सज्जन ने कहा मैं भगवान को नहीं मानता। फिर रात्रि को भोजन हमारे साथी ने की। भोजन करने के पश्चात सज्जन ने कहा महाराज आज सुबह से मैं कार्य कर रहा था और बहुत थक गया हूं, अब मैं आराम करूंगा। मैंने कहा भैया अभी तो आप कह रहे थे कि मैं भगवान को नहीं मानता और अभी आप कह रहे हो महाराज मैं आराम, यानी इनडायरेक्ट आप राम को बुलाओगे तभी आपको आराम मिलेगा, अन्यथा आराम मिलने वाला नहीं है। जब आपके जीवन में राम होंगे तभी आपको आराम होगा, और आपके जीवन में राम नहीं होंगे तो आपको कभी आराम नहीं होगा। तो महाराज भगवान का नाम ही है आनंद, और हर कोई चाहता है कि मैं सुख मिले, मैं प्रसन्न रहूं, मैं रोऊं ना, मैं दुखी ना रहूं, मैं दर दर भटकूं ना, मैं हमेशा आनंद प्राप्त करता रहूं। लेकिन एक आनंद कब प्राप्त होगा? जब हम भगवान की भक्ति करेंगे, क्योंकि हमारे भगवान का नाम ही क्या है? आनंद। भगवान का स्वरूप कैसा है? बड़ा प्यारा स्वरूप है महाराज, एक बार जो देख ले बावरा हो जाए। नैन तुम्हारे कजरारे और घुंघराले बाल, रूप तुम्हारा देख के मोहन हाल हुआ बेहाल। पीला पीतांबर कांध पे सोहे, पीला पीतांबर कांध पे सोहे, मोर छड़ी तेरे हाथ है। उठा के पूरे पूरे हाथ कहेंगे क्या प्रभु? वाह वाह क्या बात है, 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 वाह वाह क्या बात है। तुम्हारे कजरारे और घुंघराले बाल, तुम्हारे कजरारे और घुंघराले बाल, तुम्हारा देख के मोहन हाल हुआ बेहाल। तुम्हारा देख के मोहन हाल हुआ बेहाल। पीला पीतांबर कांध पे सोहे, पीला पीतांबर कांध पे सोहे, मोर छड़ी तेरे हाथ में। वाह वाह क्या बात है, 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 वाह वाह क्या बात
सारी तेरी छवि लगती है। धरती की सारी उपमा तेरे आगे फीकी लगती है। धरती की सारी उपमा तेरे आगे फीकी लगती है। धरती की सारी उपमा तेरे आगे फीकी लगती है। धरती की सारी उपमा तेरे आगे फीकी लगती है। सभी देवता करते तुम पर, सभी देवता खुशबू की बरसात है। वाह क्या बात है, वाह क्या बात है। सावरिया से मिलने दे तो आए भक्त हजार हैं। सावरिया से आए देखो मिलने भक्त हजार हैं। सावरिया से मिलने दे तो आए भक्त हजार हैं। सावरिया से मिलने देखो आए भक्त हजार हैं। दास कह रहा मुरली वाला लुटा रहा भंडार है। दास कह रहा मुरली वाला लुटा रहा भंडार है। ओ दास कह रहा मुरली वाला लुटा रहा भंडार है। दास कह रहा मुरली वाला लुटा रहा भंडार है। जितना चाहे उतना लूटो, जितना चाहे उतना लूटो, भागवत की ये बात है। वाह वाह क्या बात है, वाह वाह क्या बात है। वाह वाह क्या बात है, वाह वाह क्या बात है। वाह वाह क्या बात है। वाह वाह क्या बात है। मैंने तुम्हारे गजराने और मंगराले बाल, तुम्हारे गजरारे और गुगराले बाल। रूप तुम्हारा देख मोहन हाल हुआ बेहाल। रूप तुम्हारा देख मोहन हाल हुआ बेहाल। पीला पीताम्बर कांच सोने, पीला पीताम्बर कांच सोने, मोर छड़ी तेरे हाथ है। वाह वाह क्या बात है, वाह वाह क्या बात है। 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 वाह वाह क्या बात है, वाह वाह क्या बात है। वाह वाह क्या बात है, वाह वाह क्या बात है। वाह वाह क्या बात है, वाह वाह क्या बात है। वाह वाह क्या बात है, वाह वाह क्या बात है। प्रिंस सामरिया सेठ की जय हो। बंसी वाले श्याम की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। महाराज का भगवान का जो स्वरूप है सच्चिदानंद रूप है, सतघन चितघन और जो आनंद स्वरूप है वही सच्चिदानंद है। अच्छा भगवान करते क्या है? जब भगवान है तो भगवान का कोई ना कोई कार्य तो होगा। भगवान क्या करते हैं? विश्वोत्पत्त्यादि तभी विश्व की उत्पत्ति करते हैं, पालन करते हैं और फिर संहार कर देते हैं। महाराज ब्रह्मा बनकर के जन्म देते हैं, विष्णु बनकर के पालन करते हैं, रुद्र अर्थात भगवान शंकर बनकर के संहार प्रलय ला देते हैं। ये भगवान का कार्य है। किसी ने कहा महाराज मैं भगवान का नाम जप करूंगा, मैं भगवान की कथा सुनूंगा, जिससे मुझे फायदा क्या होगा? तो कहा तापत्रय विनाशाय, जो जीव के जन्म जन्मांतर के ताप और त्रय हैं वह सभी नष्ट हो जाते हैं। 3 प्रकार के ताप होते हैं महाराज, दैविक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य काहू नहीं व्यापा।
दैहिक ताप जो हमारे शरीर से रोग उत्पन्न हो जाए, शरीर में अच्छा खासा शरीर हो और कोई भयानक रोग बन करके तैयार हो जाए, इसको दैहिक ताप कहते हैं। दैहिक ताप मान लो फसल पक करके तैयार हो गई या अच्छा खासा सूखा पड़ा है, अचानक से बाढ़ आ जाए या बाढ़ आ जाए या सूखा ही सूखा पड़ जाए, इसको हम दैविक ताप कहते हैं। कहीं भूकंप आ गया महाराज, उत्तर काशी में बादल फटा, पंजाब में बाढ़ आई, इसको हम दैविक ताप कहते हैं। तीसरा ताप है भौतिक ताप, दैहिक दैविक भौतिक। भौतिक ताप जो साइंस है, जैसे लाइट है, अब इससे किसी को करंट लग करके कुछ अपशगुन हो जाए, इसको हम भौतिक ताप कहते हैं। जब आप भगवान की कथा श्रवण करते हैं, भगवान का नाम जप करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, तो तीनों ताप आपके जीवन में नहीं आते। ये आपका फायदा होगा कथा सुनने से। फिर कहा भैया उस परमात्मा का नाम क्या है? तो कहा श्री कृष्णाय वयम नमः। ऐसे भगवान श्री कृष्ण को हम सभी मिलकर के बारंबार प्रणाम करते हैं। महाराज नैमिषारण्य तीर्थ में सोनकाद 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी महाराज से पूछा, अज्ञान तिमिरधंसः कोटि सूर्य समप्रभा सूताख्याय कथा सारम मम कर्ण रसायनम। नैमिषारण्य का नाम आप सभी ने सुना होगा महाराज। इस दुनिया का कोई सबसे पवित्र स्थान है तो नैमिषारण्य है। एक बार सारे ऋषियों ने भगवान से कहा, प्रभु आप हमें कोई ऐसी भूमि बताएं जहां पर हम जा करके बढ़िया से तप कर सके, जो पवित्र स्थान हो। भगवान ने कहा वैसे तो पूरी भूमि पवित्र है। ऋषियों ने कहा नहीं प्रभु हमें सबसे पवित्र भूमि चाहिए। तब भगवान नारायण ने कहा यह हमारा चक्र है, इस चक्र के पीछे पीछे आप चले जाओ, जहां पर इस चक्र की नैमी शांत हो जाएगी वही सबसे पवित्र स्थान माना जाएगा। महाराज 88,000 ऋषि देवतागण उस रथ चक्र के पीछे पीछे चले। चक्र आगे आगे लुढ़कता लुढ़कता महाराज पूरे भूमंडल की परिक्रमा करते करते एक अरण्य में आकर के शांत हो गया। और वहां पर अरण्य था और उस चक्र की नैमी शांत हो गई, इसलिए उस तीर्थ का नाम पड़ गया नैमिषारण्य तीर्थ। प्रेम से नैमिषारण्य धाम की जय हो। महाराज उसी नैमिषारण्य तीर्थ में और वहां पर 51 शक्तिपीठ में से एक शक्तिपीठ भी है, ललिता मैया का पावन दरबार। प्रेम से ललिता मैया की जय हो। महाराज तो यदि आपको दुनिया का कोई सबसे पवित्र स्थान, सबसे पवित्र जगह आपको ढूंढना हो तो आप नैमिषारण्य चले जाओ। पावन तट, आज भी वहां पर जंगल ही है। उसी और कोई भी कथा प्रारंभ होती है ना, यदि सत्यनारायण भगवान की कथा भी हो तो भी नैमिषारण्य से, शिव महापुराण की कथा हो भी नैमिषारण्य से, देवी पुराण की कथा हो वो भी नैमिषारण्य से। जितनी भी कथाएं हैं सब नैमिषारण्य से ही प्रारंभ होती। महाराज उसी नैमिषारण्य में सौनकादि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से प्रश्न किया, प्रभु अज्ञान तिमिरधंसा हमारे अंदर इतना अंधकार भर गया है, कोटि सूर्य समप्रभा आपके पास करोड़ों मणियों के सूर्य के प्रकाश के समान जो ज्ञान रूपी प्रकाश है वो आप हमको प्रदान करें। सूताख्याय तथा सारम मम कर्ण रसायनम, मेरे कानों को शांति प्राप्त हो, मेरे कानों को लगे कि कोई पावन कथा श्रवण कर रहे हैं। महाराज जब सौनकादि ऋषियों ने प्रश्न किया, महाराज श्री सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों काल व्याल मुख ग्रास त्रास निरड़ा सहे तबे सूताख्याय कथा सारम
मम कर्ण रसायनम काल व्याल मुख ग्रास रास निर्णास हेतवे। ये जो पूरा संसार है धीरे धीरे एक एक करके महाराज काल के मुख में चला जा रहा। हमें लगता है कि हमारी उम्र बढ़ रही, हमें लगता है कि साइंस जितना तरक्की कर रहा है उतना हम आगे बढ़ रहे हैं। साइंस जितना तरक्की कर रहा है उतना विनाश के हम नजदीक जा रहे हैं। जितने नए नए आविष्कार हो रहे हैं जीव आलसी होता जा रहा है महाराज, और उतनी बीमारियां बढ़ती जा रही, उतनी प्रलय आएगी। श्री सूत जी महाराज कह रहे हैं ऋषियों, काल व्याल मुख ग्रास, इस पूरा जो संसार है धीरे धीरे काल के मुख में प्रवेश करता जा रहा है। जैसे दीमक होता है, दीमक लकड़ी को अंदर से खा खा करके खोखला कर देता, उसी प्रकार एक काल संसार को अंदर से खाए जा रहा है और संसार को लगता है मैं तरक्की कर रहा हूं। श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीड़ेन भासितम, इस कीड़े को मारने के लिए एक ही शास्त्र है और वो है श्रीमद् भागवत महापुराण। यदि इस काल रूपी कीड़े को मारा जा सकता है तो इसके लिए एक ही शस्त्र है, एक ही साधन है, श्रीमद् भागवत महापुराण। वही कथा मैं आपको सुनाऊंगा। और ऋषियों, ये जो कथा है ना ये साधारण नहीं है। क्यों? क्योंकि जब राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लगा, उसी समय सदा कुंभम गृहीत वैव, अमृत का कलश लेकर के देवता आ गए। अमृत का कलश लेकर के देवता आए, सुखदेव जी महाराज को प्रणाम की। सुखदेव जी महाराज आशीर्वाद दिए। इंद्र से पूछा, इंद्र कैसे आना हुआ? इंद्र ने कहा, प्रभु हमने सुना है राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लगा। सुखदेव जी ने कहा, ये बात तो परम सत्य है, सब जानते हैं। इंद्र ने कहा, प्रभु हम चाहते हैं कि हम अमृत लेकर के आए। सुखदेव जी ने कहा, अरे अमृत, तुम देवता इतने स्वार्थी कब से हो गए जो अमृत लेकर के आ गए? अरे कलयुग में तो महाराज आए दिन लोग मरते रहते, वहां तो अमृत लेकर के नहीं जाते, लेकिन केवल परीक्षित के लिए अमृत लेकर के क्यों आए? तब इंद्र ने कहा, प्रभु आप जो कथा अमृत परीक्षित को पान कराने जा रहे हैं वो आप हमें पान करा दीजिए और उसके बदले में परीक्षित को अमृत पिला दीजिए। सुखदेव जी समझ गए। सुखदेव जी ने कहा, वह काचा का मणिर महान, अरे कहाँ एक कांच के समान तुच्छ अमृत और कहाँ हमारी करोड़ों मणियों के समान हमारा कथामृत। अरे तुम इसकी अमृत से तुलना करते हो, कहाँ कांच कहाँ मणि। और सुखदेव जी ने डांट करके भगा दिया, देवताओं को कथा नहीं सुनाई महाराज। अब हमें परीक्षित से सीखना चाहिए कि परीक्षित के सामने एक तरफ कथामृत था और एक तरफ अमृत था। यदि परीक्षित अमृत पी लेते तो अमर हो जाते, कथा सुनने की आवश्यकता क्या थी? लेकिन परीक्षित ने सोचा ये जो संसार है ये झंझट है, ये जो संसार है माया का प्रपंच है, इसमें कौन पड़े। प्रभु हमें अमृत पी करके अमर नहीं होना, हमें तो कथा अमृत पी करके तर जाना है। धन्य है राजा परीक्षित महाराज। कथा और अमृत में से एक चीज को चुनना हुआ तो राजा परीक्षित ने कथा अमृत को चुना। इसीलिए जो कथा है अमृत से भी श्रेष्ठ है। इंद्र को जब डांट करके सुखदेव जी ने भगाया, इंद्र गए ब्रह्मा जी से कहा, सुखदेव जी ने हमें कथा नहीं सुनाई और हमें डांट करके वहां से भगा दिया। ब्रह्मा जी ने तराजू मंगवाया, सारे ग्रंथों को एक पलड़े पर रखा और भागवत जी को एक पलड़े पर रखा, और फिर भी भागवत जी का पलड़ा भारी था। प्रेम से बोले भागवत भगवान की जय हो।
महाराज ये जो भागवत है अमृत से भी श्रेष्ठ है, सारे ग्रंथों का सार है। सारम सारम समुद्रतम, 4 वेद, 6 शास्त्र, 17 पुराण, 18वां पुराण सबका सार है भागवत। और भागवत हर किसी को नहीं प्राप्त होती, भागवत हर किसी को नहीं मिलती। इसीलिए हम सभी सौभाग्यशाली हैं जो कथा देवता नहीं सुन पाते, जो कथा देवता नहीं कह पाते, वो कथा हम सब यहाँ पर सुनने के लिए उपस्थित हैं। और जीवन में हमेशा भगवान की कथा ही सुनने योग्य है। इसके अतिरिक्त तो माया का प्रपंच है, माया का झंझट है। महाराज एक बार नारद जी की भेंट सनकादिकों से हो गई। नारद जी ने अपना मुंह लटका करके